नमस्कार दोस्तों। आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। तो पहले इसका हम सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय, फिर सागर, खाड़ी व जल संधियाँ, प्रमुख प्रायद्वीप, मुख्य पर्वत, मुख्य नदियाँ, पठार, घास के मैदान, खनिज, झीलें, देश, महत्वपूर्ण तथ्य सभी बात करेंगे आज। तो चलिए पहले इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या में तीसरा है सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, क्षेत्रफल में छठवां है। उपनाम समृद्ध महाद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अन्य तथ्य में है उच्चतम शिखर एलबुर्ज काकेशस पर्वत पर है, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर यूरोप का एलबुर्ज काकेशस पर्वत पर। निम्नतम स्थल कैस्पियन सागर के तट का ऊपरी भाग जो कि रूस में है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। पूर्ण रूप से यूरोप में स्थित सबसे बड़ी झील लाडोगा झील, ये पूर्ण रूप से है। और सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, लेकिन पूर्ण रूप से क्योंकि ये जो कैस्पियन सागर है ये एशिया में पड़ती है और यूरोप में भी, इसलिए पूर्ण रूप से लाडोगा झील। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस यूरोप में है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप में है। ये यूरोप का मैप है, सभी देश हैं, देख लेते हैं आप, देख सकते हैं आप। इस तरह आगे बात करेंगे। और ये वर्ल्ड मैप यूपीएससी एमपीपीसीएस या फिर यूपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कौन चीज़ कहाँ पे है। ऊपर है आर्कटिक सागर महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, नीचे भूमध्य सागर, और इधर है एशिया पूर्व की साइड में। और एशिया और यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, ये सभी सीमा मतलब कि अलग करते हैं एशिया और यूरोप को। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। और ये रहा यूरोप का मैप। यहाँ पे लाडोगा झील रूस में जो कि हम पूर्ण रूप से यूरोप में है। और यह कैस्पियन सागर, यहाँ पे कैस्पियन सागर जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी, ये पूर्ण रूप से पूरे यूरोप में नहीं है। आगे बात करेंगे सागर, खाड़ी व जल संधियाँ। तो एजोब सागर अटलांटिक महासागर में है, और काला सागर के उत्तर में या यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में। ठीक, एजोब सागर काला सागर के उत्तर में या यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में। डान नदी का मुहाना है इसमें। कर्ज जल संधि है जो कि एजोब सागर प्लस काला सागर को जोड़ती है और क्रीमिया और रूस को अलग करती है। और क्रीमिया जो कि यूक्रेन का ही एक छोटा सा पार्ट है, और देश यूक्रेन व रूस को अलग करती है एजोब सागर। मैप में देख लेते हैं एजोब सागर कहाँ पे है। ये ब्लैक सी, और इसी के ऊपर है ये एजोब सागर, यही एजोब सागर, ये बीच में जल संधि कर्ज जल संधि। और यहाँ पे क्रीमिया है, एक क्रीमिया यूक्रेन का क्रीमिया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है काला सागर जो कि अटलांटिक महासागर में है, यूरोप और एशिया के मध्य। मुहाना, डेन्यूब, निस्टर, नीपर, इन नदियों का मुहाना जरूर पूछ लेता है कि किस नदी का मुहाना कहाँ पे है। तो काला सागर में डेन्यूब, निस्टर, नीपर, और डान नदी का एजोब सागर में। और देश कौन कौन है काला सागर से मतलब सटे हैं, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया व रोमानिया। और इसके बीच एक जल संधि भी है, जल संधि है बास्पोरस जल संधि जो कि काला सागर प्लस प्लस मरमरा सागर को जोड़ती है, बास्पोरस जल संधि। और यूरोपीय तुर्की जो कि दोनों महाद्वीप में, यूरोप में भी और एशिया में भी। तो जो यूरोप में है तुर्की का हिस्सा इस्तांबुल, उसको, और एशियन तुर्की जो कि अंतोलिया प्रायद्वीप है उसको अलग करती है। चलिए मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ब्लैक सी, ब्लैक सी, ये बास्पोरस, बास्पोरस जल संधि, ये अंतोलिया प्रायद्वीप है तुर्की का हिस्सा।
और इधर तुर्की का वो यूरोपीय वाला हिस्सा था जो कि यूरोप में पड़ता है, इस्तांबुल, और उसके बीच में है जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि। और इधर मरमरा सागर है, यहीं पे एक छोटा सा, ये मरमरा सागर है, यही छोटा सा मरमरा सागर है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। मरमरा सागर अभी हम देखे वहाँ पे अटलांटिक महासागर में है, काला सागर के दक्षिण पश्चिम में तुर्की से घिरा है। और दारदानेल्ज जल संधि है जो कि मरमरा सागर प्लस एजियन सागर को जोड़ती है। और बाल्कन प्रायद्वीप अंतोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है। मरमरा दारदानेल्ज जल संधि। आगे है एजियन सागर जो कि अटलांटिक में है, भूमध्य सागर में, यानी भूमध्य सागर अटलांटिक का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में ग्रीस और तुर्की के मध्य। ये यूनियन सागर देख लेते हैं मैप में, ये यूनियन सागर, ये यहाँ पे रहा, ये यूनियन सागर है, ये हिस्सा जो है ये यूनियन सागर का है। और ये तो ईजियन सागर है, ये यूनियन है, ई यूनियन यही है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रीस और तुर्की के मध्य, सॉरी सॉरी, ये ईजियन सागर है, ईजियन सागर जो कि तुर्की के पास था। और ये यूनियन सागर जो अभी हम देखें, भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के मध्य। उपभाग टोरंटो की खाड़ी, इसी का उपभाग है, यूनियन सागर का उपभाग है टोरंटो की खाड़ी जो कि इटली का है। और ओ टोरंटो जल संधि है जो कि एड्रियाटिक सागर प्लस आयोनियन सागर को जोड़ता है और इटली और बाल्कन प्रायद्वीप को अलग करता है, ये यूनियन सागर। और बाल्कन प्रायद्वीप के करीब 12 देश हैं, उसी को अलग करता है, और इटली को ओ टोरंटो जल संधि। ठीक, चलिए मैप में देख लेते हैं। ये था ए यूनियन सागर, ए ईजियन सागर, और ये है ओ टोरंटो जल संधि, ओ टोरंटो, और ये बाल्कन प्रायद्वीप, ये है बाल्कन प्रायद्वीप, ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप है, और इटली है। और ये थी वहाँ पे जल संधि जो कि टोरंटो जल संधि थी। और यहाँ पे था यूनियन सागर, ईजियन सागर। ठीक, और इसी में एक और जल संधि है, मेसिना जल संधि, जो कि आयोनियन सागर प्लस टाइरेनियन सागर को जोड़ता है। और इटली और सिसिली, यानी कि जो सिसिली प्रायद्वीप है, सिसिली द्वीप द्वीप है। ठीक, द्वीप का मतलब जो चारों ओर से जल से घिरा हो, और प्रायद्वीप का मतलब जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो सिसिली द्वीप है भूमध्य सागर में जो कि इटली का ही है, तो इसको अलग करता है सिसिली। ठीक, तो इसी के साथ हम यूनियन सागर तक देख लें यूरोप के, बाकी का कल देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये रहा पूरा यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक, तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो कमेंट में कमेंट बॉक्स जरूर करें। और यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो बाकी बातें कल की वीडियो में। वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।